आजकल देश में लोकसभा चुनाव 24 में है। लोकसभा का चुनाव 2024 में है। पिछले 6 महीने से या लगभग 1 साल से या 6 महीना से तो सक्रिय पूरे भारत में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है। जो कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके विरुद्ध में सड़क, उत्तर प्रदेश की सड़क से लेकर के लखनऊ की सड़क से लेकर के अब दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, पहलवान लोग सुप्रीम कोर्ट भी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कहा कि FIR कीजिए। दिल्ली पुलिस ने तत्काल FIR लॉन्च कर दिए। ये होता है। अब पुनः पहलवान लोग ने कहा कि हम जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब तक हम धरना प्रदर्शन सड़क पर देते रहेंगे। तब तक हम धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक न्यायालय के द्वारा जब तक उस गिरफ्तारी नहीं होगी। तो हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को छानते हुए दिल्ली के सड़कों को हम छान रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमें सम्मान भी दिया। FIR भी हुआ। फिर भी हम जंतर मंतर पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे तब तक। तो ये मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कानून मंत्री से मेरा आग्रह है, जो जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं अपील, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम न्यायालय गए, न्यायालय हमें सम्मान दिया भी। तो अब पुनः हम सड़क पर कैसे जा रहे हैं? सड़क पर अगर हम गए तो यह पूर्ण रूप से राजनीतिक मामला लगता है। पूर्ण रूप से राजनीतिक मामला लगता है। ये पहलवान लोग, इनको जो भी परिस्थितियाँ आई हो, पिछले 6 महीने से कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध करते हैं। विरोध करना हम सबों का लीगल राइट है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम यौन उत्पीड़न, तो इनको यह पढ़े लिखे भी हैं। कुश्ती संघ कोई गांव घर का नहीं है, ये पहलवान है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के साथ साथ, उच्च शिक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत करके आए हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा कोई कम नहीं है। सभी पहलवान का, सभी लड़कियां हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कोई कम नहीं है। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं, वह सही है या गलत है या न्यायालय को देख सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें सम्मान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने FIR लॉन्च करने का आदेश दिया, उसके बाद आपने कहा कि हम जंतर मंतर पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक वे जागपत नहीं देते हैं। तो इससे तो लगता है कि यह राजनीतिक मामला है। यह राजनीतिक मामला है। हम पहलवानों से अपील करना चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब से अपील करना चाहते हैं। तरुण तेजपाल का घटना देखा होगा। तरुण तेजपाल की घटना पूरे देश ने देखा। उनके साथ तरुण तेजपाल ने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया। उन्होंने तत्काल त्यागपत्र दे दी लड़की और तुरंत पद से छोड़ दिया और तुरंत ट्वीट कर दिया। थाना और पूरी जगह पुलिस ने गिरफ्तारी किया और ट्रायल चला, सजा हुआ। तो FIR होने का मतलब है प्रथम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का अर्थ होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।
6 महीना पहले, 1 साल अगर ऐसा होता है, होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो न्यायालय का काम है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही देख सकती है। लेकिन अगर कोई लड़की, कोई महिला कहे हमको 1 साल पहले कि हमको हमारे साथ ये ज्यादती किया और न्यायालय हमें FIR, वहाँ न्यायालय चले जाए और न्यायालय कहे इसको FIR करो और गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी हो जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा? देश को क्या संदेश जाएगा? हमारा शोषण भी तो हो सकता है, हमारा पुरुष का भी तो शोषण हो सकता है। कोई घटना जब घटी तब आपने FIR नहीं लॉन्च किया, घटना घटी तो FIR नहीं लॉन्च किए और सड़क पर, सदन में और पूरे यूपी में आप प्रदर्शन करते रहे 6 महीना से। और आप अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ भी इनको कोर्ट सम्मान दिया, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया। अब पुनः कहते हैं हम जब तक वे त्यागपत्र नहीं देंगे, जब तक हम वे कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागपत्र नहीं देते हैं पद से, जब तक वे गिरफ्तारी नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये हमको लगता है ये राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक मुद्दा को न्यायालय में ले जाइएगा, 2 में से एक ही जगह ले जा सकते हैं, 2 जगह नहीं ले जा सकते हैं किसी भी मामले को। जब न्यायालय ले जाइएगा तो राजनीति नहीं करना पड़ेगा। जब आप सड़कों पर जब धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो आप सड़क पर तो आप न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं, और न्यायालय ले गए, न्यायालय का सम्मान आपको भी करना पड़ेगा, पहलवानों को भी करना पड़ेगा न्यायालय का सम्मान, नहीं तो आपको न्यायालय भी समझ जाएगी, परख लेगी यह एक राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा होता है देश में, कोई किसी को एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए कोर्ट में नालसीवाद दायर कर देता है और कहता है हमको थाना गए थे ना, थाना हमको धक्का मार के भगा दिया। क्या थाना में तो दूसरा झूठा केस नहीं होता है, थाना में किसी भी थाना में झूठा केस नहीं होता है, क्योंकि जब कोई पीड़िता जाती है थाना, तुरंत उसका थाना प्रभारी प्रथम सब काम छोड़ करके पहले उसका मेडिकल चेक, तब वह घटना का विवरण, 24 घंटा के बाद तो आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। राजनीति तो आरोप तो किसी पर हम 20 वर्ष के बाद ये लगा सकते हैं, 50 वर्ष के बाद भी हम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन न्यायालय का सम्मान करते हुए आप तुरंत पुलिस मेडिकल करवाती है और डॉक्टर का रिपोर्ट आता है और उसके बाद तत्काल दोनों पक्षों का ये होता है, पुरुष भाग भी जाए लेकिन महिला का तत्काल मेडिकल चेक होता है और तुरंत FIR लॉन्च होता है। जैसे तरुण तेजपाल के केस में हुआ। तो आप जब पढ़े लिखे हैं और आपने जब FIR नहीं किया, उत्तर प्रदेश की सड़कों को छान लिया, लखनऊ की सड़कों को जाम कर दिया, तो आप न्यायालय गए, न्यायालय में भी आपका सम्मान होता है, तो आप पुनः आप जंतर मंतर और धरना प्रदर्शन करते हैं। यह एक विशुद्ध राजनीतिक लोकसभा चुनाव को टारगेट रखने के लिए एक एम्बिशन है लोकसभा चुनाव, और ये 5-6 बार से संसद रह चुके हैं। तो विरोधी दल अपना मुंह छुपा करके इन लोगों को आगे रखा है, विरोधी दल अपना मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं और आगे ये लोग बैठे हुए आगे में ये धरना प्रदर्शन ये हो रहा है, और इसका ये हो रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव को टारगेट रख करके। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हुआ तो किसी व्यक्ति को उसका सम्मान करना पड़ेगा। भारत में टेरिटोरियो में जितना भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को FIR 28 तारीख में ही
FIR दर्ज हुआ, तब आप जंतर मंतर पर जाने का घोषणा क्यों करते हैं? धरना प्रदर्शन का आपको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा को बना रहे हैं, आप अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। और इसे भी ज्ञातव्य है, लोकसभा के संसद सदस्य का, जो वर्तमान में संसद सदस्य होते हैं, उनकी गिरफ्तारी बहुत कम समय के लिए बहुत विशेष परिस्थितियां में ही होती है। हम विरोध प्रदर्शन कर दें, हम साधारण आरोप लगा दें, ऐसे नहीं होता है। और जहाँ तक लड़कियों का आरोप है, वह बड़े बड़े पर आरोप लगता है। आरोप लगाना, लेकिन FIR नहीं, तत्काल FIR नहीं करवाना, राजनीति अपने केस को ही कमज़ोर करने का एक बराबर है मामला। अपने ही केस को कमज़ोर करना, FIR नहीं करवाना। उस जिस थाना में, जिस जिला में, जिस शहर में ये घटना हुआ, अगर उसी थाना में, उसी शहर में घटना में FIR अगर आप करवा देते तो केस मजबूत होता। और केस FIR नहीं करवाना आपका कमजोरी बता रहा है। आप सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। आरोप लगाना आपका नैतिकता है, आपका अधिकार है, नैतिकता नहीं है। आरोप लगाना, अपनी मर्यादा का भी पालन करना आपको, हमको सभी को चाहिए। अपनी मर्यादा का पालन करना, दूसरे का भी सम्मान कीजिए, अपना भी सम्मान कीजिए। हमारी प्रतिष्ठा को कोई आघात पहुंचाएगा, जो व्यक्ति हमारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए, उसका भी प्रतिष्ठा से गिर सकता है, उसका भी प्रतिष्ठा से गिर सकता है। ऐसा आजकल शहरों में देखा जाता है, ऐसा आजकल भारत में ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए आप न्यायालय गए तो न्यायालय का सम्मान कीजिए, नहीं सड़क पर हल्ला करना है। लोकसभा 2024 का चुनाव को टारगेट में रखिए और चुनाव लड़ना है उसी क्षेत्र से, तो वहाँ की संसद का विरोध करने के लिए एक एजेंडा बनाइए। लेकिन ब्रह्म अस्त्र ही सांग हो। जब हनुमान जी लंका गए थे, अक्षय कुमार का वध कर, तो उनको नाग पास में बांध दिया गया, तब उठा कर के ले आ रहा। हनुमान जी तो नाग पास को तोड़ के फेंक सकते थे, वह ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान था। हनुमान जी ने सम्मान किया, कहा कि अगर हम ब्रह्मा के वरदान को झूठा कर दे, तोड़ दे, अपमान कर दे, तब तो उनकी मर्यादा भंग हो जाएगी। वे खुद नागपाश में बंध गए और रावण के सामने जा कर के अपना बंधन को तोड़ के दिखा दिए। इसलिए न्यायालय का जो काम है न्यायालय करेगा, राजनीतिक दलों का जो काम है राजनीतिक दल करे, और जो धरना प्रदर्शन करना है तो न्यायालय जाने का क्या औचित्य है? या तो समझना आपको काम है, और किसी की प्रतिष्ठा पर आप इतना जोर आघात मत कीजिए, वह व्यक्ति को टूटे न टूटे, कहीं आप न टूट जाइएगा। वह व्यक्ति जिस पर आप प्रतिष्ठा पर आप आघात करें, वह व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा भी तो चली जाएगी। या तो आपको देखना होगा, आप पढ़े लिखे हैं। धन्यवाद।